कई दिनों से ये अटकलें चल रही हैं कि भिवंडी पार्लियामेंट की सीट जो है वो यहाँ से एनसीपी अपना दावा कर रही है और एनसीपी मांग रही है। तो इस ताल्लुक से थोड़ा सी क्लियर ये करना था कि भाई प्रदेश में ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी बातें पहले भी रखी थी और भिवंडी जिला अध्यक्ष के तरफ से भिवंडी कांग्रेस की तरफ से इसका ठहराव लेकर हाईकमांड को अपनी बात भी रखी गई, ठहराव भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर पिछले 35 साल से ये कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, ऐसा हमने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने। नहीं, एक बार तो हमारे क्या मतलब कैंडिडेट ही चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को लेके लोगों में नाराज़गी थी नए कैंडिडेट से। और दूसरा जो इलेक्शन हुआ तो उसमें हारने की बात क्या, हारना तो पूरा महाराष्ट्र में लोग हारे हैं और भिवंडी में भी हम हार के भी 3,70,000 वोट लिए। चेहरा कौन देती है वो तो पार्टी का काम है, जो इच्छुक हैं लोग उनमें। कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस हमेशा यहाँ से लड़ते आई है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी। संदर्भ में हमने तो हमारे नेता राहुल जी से बात की, इस ताल्लुक से प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सीएलपी लीडर से बात हुई है, अपोजिशन लीडर से बात हुई है, जो हमारे यहाँ के अभी नए इंचार्ज हुए हैं रमेश चन्नतीला जी, उनसे बात हुई है। भिवंडी शहर में या जो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें राष्ट्रवादी वैसे ही 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। पहले जो एक ग्रुप था वो कांग्रेस का ही ग्रुप जाके पार्टी से गद्दारी करने के बाद में जो है वो एनसीपी में ज्वाइंट हुए और एनसीपी में ज्वाइन होने के बाद में अभी हाल में ही उसमें से ही एक आधा ग्रुप जो है वो अजीत पवार गट में गया। अब तो असल में कौन बात क्या करता है उसमें तो उस आर्गुमेंट में मुझे जाना नहीं है। जब तक के कैंडिडेट कांग्रेस का फाइनल नहीं होता, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, किसके बारे में कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये हम लोगों का विषय नहीं। पिछला निर्णय तो पार्टी का बहुत कम समय में हुआ था जिस वक्त सुरेश सावरे लड़े थे और मैं समझता हूँ कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, उस दिन उनको टिकट का उनका कंफर्मेशन हुआ और कम समय में जिस वक्त शिवसेना और भाजपा साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ी थी उस वक्त करीबन 3,67,000 वोट कांग्रेस को मिला था। हर पार्टियों में होता है, जहाँ इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत नाराजगियां होती है। कांग्रेस में डिमांड है लोगों को लड़ने से, कांग्रेस पार्टी से लोग इच्छुक है, इसके लिए जाहिर सी बात है टिकट तो एक ही आदमी को देगी या फिर उनका साथ है। नहीं, पहली बात तो राष्ट्रवादी को जाने का प्रश्न उठता नहीं। बाई चांस देखिए ऐसा है कि चाहे ऐसा है शरद पवार जी जो है वो बड़े नेता हैं, हर चीजें अच्छी तरीके से वो समझते हैं और ये क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई हम पहला कोशिश ये रहेगी कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है, देखिए, और उस कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो विचार किया जाएगा। ये सभी पार्टी के नेताओं का मानना है, तो पवार साहब भी इस चीज को समझते हैं। अब कोई आदमी अगर पार्टी में आके उनके साथ जुड़ रहा है और वो ये चाहता है कि भाई मैं कैंडिडेट बनूं, तो ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, तो ये निर्णय तो वो लेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब नहीं भाई, इंडियन अलायंस है, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जो आ रहा है तो उसके साथ में सभी लोग मिलकर काम करेंगे। सुतारी देखिए, तुतारी वगैरह का जो सिंबल है और वो जो आई है वो तो अभी तो उसको चिन्ह को घर घर पहुंचाने में बहुत समय लगेगा, इतना समय नहीं है कि उसमें टाइम वेस्ट किया जा सके। देखिए, ऐसा कोई मांग तो मेरे नजरों के सामने से अभी तक कोई गुजरी नहीं और ना ही हम लोगों की किसी से और कैंडिडेट से कोई मुलाकात हुई। कांग्रेस के हमारे जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं सारे लोग अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। अब पार्टी जिस किसी का भी फैसला लेती है, कई लोग हैं जैसे सुरेश सावरे हैं, दयानंद चोरगे हैं, वो देखिए वो घोषित कौन करेगा वो तो पार्टी ही डिसीजन लेती है उस चीज का। लेकिन पूरे ये स्पोकन 7 सीटों में कांग्रेस एक ही सीट यहाँ लड़ रही है, बाकी तो राष्ट्रवादी और सेना कोई सीट आप उसको गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
गलत तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अगर अलायंस में सेना का कैंडिडेट है, जहां राष्ट्रवादी का कैंडिडेट है, वहां सारे लोग, हाईकमांड जो फैसला लेगी, हाईकमांड का फैसला के सभी लोग मान करेंगे। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि यहाँ हमारा हक है, हमारे नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारी संगठना पूरी तरीके से यहाँ लड़ने के लिए जो है वो सक्षम है। और हम कांग्रेस की सीट मिलती है, हमारे हिस्से की सीट है, ये हमको मिलेगी। हम 100% यहाँ से हमारा खासदार चुनकर देंगे। सर, आज की कोई नगर सेवकों की बात नहीं थी, ये तो मेरी जिनसे भी बात हुई थी, मैंने कहा था भाई प्रदेश का महासचिव होने के नाते ये जो भी अटकलें यहाँ पे चल रही है उसका खुलासा करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ। हमारा पिछले 6 महीनों से हमारे भिवंडी के जो प्रभारी बनाए गए अनीस भाई नागपुर के, हम लोग 6 महीने से लगातार हर बूथ के अंदर, पूरे लोकसभा के अंदर BLA को लेकर के हम लोगों ने काम किया और हर बूथ को हम लोग ने मजबूत करने का कांग्रेस की तरफ से काम किया। रही बात जो आपके सवाल की कि सुतारी को अगर ये चला जाएगा, हाँ वही जो भी है, अभी तक देखिए आप लोग को भी नहीं मालूम है, जनता को भी नहीं मालूम है कि उनकी निशानी क्या है। अभी 3-4 महीना 5 महीना चला जाएगा वो निशानी को बताने के लिए कि उनकी निशानी क्या है। तो सबसे पहले तो जनता, भिवंडी की जनता जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को पसंद नहीं करती। उसके पीछे ये है कि राष्ट्रवादी के जब कांग्रेस के लोग, जब राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, तो कांग्रेस के लोगों ने जब बगावत करके राष्ट्रवादी ने जाकर के उधर पे ये हुआ और भिवंडी शहर में कांग्रेस का मेयर नहीं बना। वो मेयर नहीं बनने के वजह से भिवंडी के लोगों ने, जो एक मेजोरिटी के लोगों ने कांग्रेस को वन साइड वोट डाल करके 47 सीट चुन करके दिया था, वो लोग, काफी सारे लोग नाराज है। और नाराज इस कदर है कि और भी बहुत सारे रीजन है। आर पाटिल साहब का भी एक बयान आया था, आर पाटिल साहब का, वो बयान इसके लिए आया था कि भिवंडी के अंदर अगर कोई वो करेगा तो उसको गोली मारेंगे, इस तरीके का बयान आर पाटिल साहब का भी बयान आया था। तो भिवंडी की जो आवाम है वो इस राष्ट्रवादी को लेकर के काफी नाराज है। तो ये चीज जो है, सीट जो भिवंडी लोकसभा की जो सीट है वो कांग्रेस को, निश्चित तौर पे कांग्रेस को ही रहेगी। आजादी के बाद से अब तक का खाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जीतते आई है। पिछले 2 इलेक्शन छोड़ करके अब तक का सिर्फ कांग्रेस यहाँ से चुन करके आई है। और लोगों को, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहर के लोग हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक जानती है वो सिर्फ पंजा जानती है। राहुल गांधी जी भी पिछले फ्राइडे के दिन भिवंडी शहर के अंदर आए थे। आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस के लोगों ने कितनी मेहनत करके हर जगह कांग्रेस के बैनर, पोस्टर, हर चीजें लेकर के राहुल जी की तैयारी करी हुई थी। आप लोगों ने एक भी बैनर सुतारी का या जो भी वो है वो चीज का देखे नहीं थे। तो भिवंडी के लोग, भिवंडी की जनता निश्चित तौर पे सिर्फ एक ही चीज जानती है, वो है पंजा, और पंजे को देख करके ही लोग वो देंगे। और हमारे पास बहुत सक्षम कैंडिडेट है और आने वाले वक्त में भिवंडी का जो खासदार होगा वो कांग्रेस से ही चुन करके आएगा। अगर उद्धव के कैंडिडेट को यहाँ पर घोषित कर दिया तो फिर क्या होगा? जब ये सीट जो है कोकन के अंदर ऑलरेडी उद्धव जी को सीट दे चुकी गई है, ये भिवंडी एक जो बचती है वो कांग्रेस को जाएगी, तो कोकन की जो एक सीट बची है वो कांग्रेस से जाएगी निश्चित तौर पे। मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग तो हम भी बहुत सारी जगहों की है, लेकिन निश्चित तौर पे एक चीज पे सहमति बची है, भिवंडी जो है लोकसभा सीट वो कांग्रेस को ही आने वाली है 100%। कांग्रेस की भूमिका ये रहेगी कि ये जो लोकसभा, भिवंडी लोकसभा है, ये कांग्रेस की है और हमेशा कांग्रेस की रही है। 6 मरतबा हमारे MP यहाँ से जीत के आए हुए हैं और 2 मरतबा हम लोग हारे हैं। भिवंडी लोकसभा सीट जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से दावा किया है और ये कांग्रेस के पास ही रहेंगी और कांग्रेस ही यहाँ से जीत के आएगी। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि पूरी भिवंडी लोकसभा सीट, सभी मतदार जितने भी लोग हैं सिर्फ कांग्रेस को चाहते हैं। और राहुल जी की जो यात्रा यहाँ से गई है, न्याय यात्रा, उससे और यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई है। और 100% मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपने जो यहाँ पे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है, हमारे तारिक भाई ने बताया, जैसे इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई है, तो हमारा ये दावा है कि ये दावा भिवंडी लोकसभा कांग्रेस की सीट है और ये दावे पे हम लोग कायम हैं और ये सीट हम छोड़ने वाले नहीं किसी भी कीमत में। ये वक्त आएगा, नहीं, ये जब हमारा, देखिए हमारा गठबंधन है और हम लोग सभी पार्टियां मिलकर लड़ रहे हैं। जिस वक्त ये फैसला होगा, जिसका भी फॉर्म आता है, जो कैंडिडेट डिक्लेयर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी, हमारे महागठबंधन का होगा, तो उस वक्त पे हमारा जो पार्टी का आदेश होगा हम उस पर निर्णय लेंगे और वो हिसाब से हम पार्टी का काम करेंगे।
देखो, राष्ट्रवादी ने जो मांग करी है महाविकास आघाड़ी में, वो एक तरीके से देखा जाए तो चूक है, क्योंकि ये कांग्रेस का सीट जो है भिवंडी शहर, आजादी के बाद से अक्सर कांग्रेस ने इसको जीता है और ये लोकसभा कांग्रेस की लोकसभा है और यहाँ के मतदाता कांग्रेस को ही जानते हैं। राष्ट्रवादी का जिस तरह से दो भाग हुआ है आज महाराष्ट्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में दो भाग होने की वजह से राष्ट्रवादी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। और अगर राष्ट्रवादी के तुतारी पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाएगा तो यहाँ जो महाराष्ट्र में दो राष्ट्रवादी है, जनता को बताने में ये दिक्कत आएगी कि अजीत दादा की राष्ट्रवादी है कि शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी है, क्योंकि जनता के दिमाग में आज तक राष्ट्रवादी का चिन्ह जो है वो घड़ी है और ये तुतारी को बताने के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। और ये लोकसभा जो हम इंडिया अलायंस करके लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस पे अगर ये लोकसभा राष्ट्रवादी तुतारी को जाएगी, शरद पवार साहब के पास जाएगी, तो इसको लड़ने में बहुत दिक्कत होगी और हमको प्रचार करने में बहुत दिक्कत आएगी, लोगों को चिन्ह समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं हमारे वरिष्ठ से यही कहना चाहूंगा, ये परंपरा सिर्फ कांग्रेस की है, कांग्रेस को रहने दो। कांग्रेस की सीट आएगी तो हमको सिर्फ निशानी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी है, जनता के दिमाग में जो है कि पंजा तो पंजे को दबा देगी, न कि तुतारी लाके नया चिन्ह नया चेहरा बताएंगे, वो एक बहकाने पूरे लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। सेना और राष्ट्रवादी को दे दी गई है और ये तकरीबन आजादी के 75 साल से ये तकरीबन 2 या 3 मरतबा छोड़ के ये सीट पे हमेशा कांग्रेस ही चुन के आई है। और भिवंडी की जनता और भिवंडी ग्रामीण की जनता इससे पहले 2019 का और 2014 का जो भी इलेक्शन हुआ है, मैं समझता हूँ नासिक जिले से लेके बंबई तक का सबसे निकम मार्जिन में अगर कोई सीट कांग्रेस की गई है तो भिवंडी की गई है। और भिवंडी एक ऐसा कोकण पट्टे में क्षेत्र है जिसने सबसे पहले 47 नगर सेवक शहर को चुन के दिया, यानी ऐसी परिस्थिति में 14 सीट और कोकण पट्टे में थाना जिले में सबसे मजबूत जो ताकत है कांग्रेस पार्टी की, यहाँ की संगठन की, वो भिवंडी में है। और बोलने का मतलब ये है, जब ये हमारी पारंपरिक सीट है, हमेशा से हम यहाँ से लड़ते हुए आए हैं, तो भिवंडी कांग्रेस के जो लोगों की इच्छा है, राहुल गांधी ने आया और माहौल को उन्होंने और अच्छा कर दिया कांग्रेस के बेहतर में पूरे थाना जिले और पारगल जिले में। तो हमारी ये महाविकास आघाड़ी के जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडरों से, खड़गे जी से, हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्र के प्रभारी है रमेश चन्नेथेला जी और नाना पाटोले जी से हम विनती करते हैं, दरखास्त करते हैं, ये हमारे हिस्से की सीट है और होना चाहिए, क्योंकि हम कोकण पट्टे में, पूर्व बेल्ट में, नासिक और यहाँ से जितने भी 3-4 जिले हैं, कांग्रेस ने सबसे अच्छा फाइट भिवंडी में किया है। और हम ये निवेदन करते हैं, हमारे नेताओं से निवेदन करते हैं, महाविकास आघाड़ी के नेताओं से निवेदन करते हैं कि ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आना चाहिए। ये बात बोल के हम अपनी बात खत्म करते हैं। देखिए, इंडिया महागठबंधन है जिसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन जहां हमारी पार्टी का, हमारे लोगों का, हमारे संगठन का दावा है, वहां पे तो हमारी रहेगी ना। और उसकी बुनियाद क्या है? हम ये जो सीट जो हमारी है हमेशा की पारंपरिक रही है ना, हमेशा से यहाँ से कांग्रेस लड़ते हुए आए। पिछले तुम जितने भी थाना जिले के अगल बगल में जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे कम मार्जिन पे हम गए। और दूसरी वजह यह है कि अभी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी के साथ अपना शिवसेना उद्धव ठाकरे आघाड़ी है, उसकी वजह से कांग्रेस को और अपार शक्ति मिल सकती है। उसकी वजह से हमारा ये दावा कांग्रेस का ज्यादा बढ़ सकता है और बड़ा है।